हेलो। आप लोगों का यूट्यूब चैनल में स्वागत है और आज मैं बात कर उस टॉपिक पे करने जा रहा हूँ जिस टॉपिक को आप लोग देख रहे हैं बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। और आज आज सभी को पता है किस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच में ये वार छिड़ा हुआ है, किस तरह से आपस में वो लड़ रहे हैं, किस तरह से अमेरिका ईरान के पास नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वार कर रहा है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं तो इसका असर हमारे भारत पे किस तरह से देखा जा सकता है। अगर हम बात करें, ये पश्चिमी देशों की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जितने भी पश्चिमी देश हैं जो हमने देखा है कि पश्चिमी देशों से ऐसा नहीं होता कि भारत का उनसे कुछ लेना देना नहीं होता, क्योंकि हर कंट्री अगर एक देश का एक दूसरे के साथ में जिसको हम ट्रीटी बोलते हैं, संधि बोलते हैं, समझौता होता है, तो वो किसी न किसी बेसिस पे होता है। अगर हम बात करते हैं, अगर क्यों कहते हैं कि दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ अगर आपस में वार करना है, आपस में लड़ाई करना है, किसी के लिए अच्छा नहीं होता है, चाहे वो अमेरिका के लिए हो, चाहे वो ईरान के लिए हो, चाहे क्योंकि ये दोनों आपस में तो लड़ रहे हैं, बट आप ये देखिए कि आसपास की कंट्रीज़ को कितनी क्षति होगी, कितना इसका नुकसान भरना पड़ेगा, वो हम और आप ही मतलब जान सकते हैं। ठीक है, तो इस पर हम बात करते हैं कि किस तरह से आज हम बात उसकी कर रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी स्थिति गंभीर बनी हुई है, क्योंकि हमारे देश के अंदर आज हम एलपीजी गैस की बात कर रहे हैं, एलपीजी गैस कनेक्शन की बात कर रहे हैं। क्योंकि भारत के अंदर अगर हम बात करें तो भारत जो है ना 40%, अगर हम बात करें भारत के अंदर 40% गैस का एलपीजी गैस का क्या करता है, वो बनाता है। ठीक है, भारत क्या करता है, 40% एलपीजी गैस को बनाता है। ठीक है, भारत के अंदर 40% एलपीजी गैस तो निर्मित होती है, बट 60% एलपीजी गैस जो है हमारा देश भारत क्या करता है, आयात करता है, बाहर के देशों से आयात करता है। अगर हम पश्चिमी देशों की बात करें तो पश्चिमी देशों से आयात करता है, जैसे कतर की बात करें, यूनाइटेड अरब अमीरात और कुवैत। ये ऐसे देश हैं, ऐसी कंट्री हैं जहां से भारत हमारा क्या करता है, आयात करता है गैस को। अगर हम यहां से देखें तो कतर से 34% गैस का आयात होता है, और यूनाइटेड अरब अमीरात की बात करें तो यहाँ से 26% कितना होता है, 26% यहाँ से आयात करता है, और कुवैत से देखें तो कम से कम 8% यहाँ से गैस का आयात करता है। ये पश्चिमी वो देश हैं जो कि हमें क्या करते हैं, गैस आयात करते हैं। ठीक है, तो हमने आपको परसेंटेज भी बता दिया कि कतर से कितना 34% और यूएई से कितना 26% और कुवैत से 8% आयात होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, मेन मुद्दा क्या है, इसका कारण क्या है। अब एलपीजी देखो, एलपीजी हो सकता है मे बी, देखो ये कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अमेरिका इस समय पीछे हटने को तैयार नहीं है और ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो अब आने वाले समय में क्या हो सकता है, वो तो आप सोच ही सकते हो कि आने वाले समय में क्या होगा। तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, आने वाले समय में गैस की कीमतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपूर्ति कम होगी तो क्या होगा, महंगाई अपने आप बढ़ेगी। जब मार्केट के अंदर क्या होता है, सरप्लस होता है, सरप्लस का मतलब होता है जब मार्केट में अधिक मात्रा में सप्लाई होती है तो क्या है, डिमांड उसकी अपने आप कम हो जाती है। अब आप बात करोगे उसकी, जैसे गैस की बात, जब मेन देखा जाए तो जब पश्चिमी देशों से तेल गैस आना ही बंद हो जाएगा तो क्या करेगा भारत, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली तेल के गैस के दाम बढ़ेंगे, और आप देख ही रहे हैं कि अभी भी दाम बढ़ा दिए गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपनी सावधानी खुद बरतें और उसको अपने आप को सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है मे बी 1 से 2 सिलेंडर अपने पास भरा के रखिए। हो सकता है मे बी, क्योंकि वार छिड़ा हुआ है तो हो सकता है 1 महीने 2 महीने 3 महीने, क्योंकि अभी भी यूक्रेन वाला सिस्टम अभी ख़त्म नहीं हुआ है ना, तो यूक्रेन अभी भी लड़ रहा है, चल रहा है। तो इस तरह से हो सकता है यूएसए अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ईरान का अभी आप नहीं कह सकते कब तक का ये चलता रहेगा वार। तो हमें ये सावधानी बरतनी है कि हमें कुछ जो डेली चीज़ें हैं जिनको हमें यूज करना है, जिनके बिना हम नहीं रह सकते, तो हमें थोड़ा सा उनको भंडारित करके रख लेना चाहिए, 1-2 सिलेंडर भरा के रख लेना चाहिए। समय किसी को नहीं मालूम है कि कब क्या हो जाए। चलिए हम बात करते हैं ये सब परेशानियाँ क्यों आने वाली हैं, क्यों ऐसा होने वाला है, उस पर हम चर्चा करते हैं।
ठीक है। तो आज हम बात करते हैं, हमने बताया जैसा कि 40% गैस का भारत निर्माण करता है, 60% 60% अगर हम बात करें तो 60% गैस का वो क्या करता है, आयात करता है। ठीक है, आयात का मतलब होता है वो इंपोर्ट करता है। और इंपोर्ट कहाँ से करता है, ऐसी कंट्री से इंपोर्ट करता है जैसे कतर, ओमान, यूएई, है ना, और कुवैत, ये इस कंट्री से हमें निर्माण वो आयात करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये टॉपिक जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हॉर्मुज वाला जो ये मामला चल रहा है, हॉर्मुज क्या है, ये जो आपको ये स्पेस दिखाई दे रहा है, ये हॉर्मुज स्टेट है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ये वाला है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये पश्चिमी देश है, यहाँ के पश्चिमी देश, यहाँ पर जो भी जितनी बोट्स होती हैं, और ये बोट जो है क्या होता है कि वो जब ये वेस्टर्न मतलब पश्चिमी देशों से यूरोप की तरफ, एशिया की तरफ जब आते हैं तो क्या होता है यहाँ पर, क्योंकि ये मैन होता है, ठीक है, यहाँ से पास, जिसको हम हॉर्मुज पास के नाम से भी जानते हैं, ये हॉर्मुज पास जो ये वो पास है जहाँ से समुद्री रास्ता निकला हुआ है, जहाँ से हमारे जितने भी शिप होते हैं यहाँ से पास होते हुए आगे आते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं इसके हॉर्मुज पास के ऊपर जस्ट आपको नॉर्थ में क्या दिखाई दे रहा है, ईरान दिखाई दे रहा है, और उसके जस्ट साउथ में आओगे तो आपको यूएई दिखाई दे रहा है। अब यहाँ देखो कतर यहाँ पर है, तो ये पश्चिमी देश मेन इंपॉर्टेंट है, किस लिए, क्योंकि हॉर्मुज के आसपास ही है। अब जब यूएसए यहाँ पर अटैक बोल रहा है, यहाँ पर अभी सुनने में भी आया है कि करीब यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, करीब यहाँ से 2-2.5 हजार सैनिक यहाँ पर तैनात करने वाला है। अब ये बताइए, वो तो यहाँ कैप्चर करने वाला है, तो ये तैनात करने वाला 2-2.5 हजार सैनिक यहाँ तैनात करेगा, तो समझ लीजिए हो सकता है ये हॉर्मुज वाला पास बंद कर दिया जाए। जब ये हॉर्मुज वाला पास बंद कर दिया जाएगा तो आपको समझ में आ गया ना, मैंने क्या बताया, जब किसी चीज़ की सप्लाई नहीं होगी तो क्या होगा, उसकी महंगाई बढ़ेगी, डिमांड तो रहेगी, कोई खाना बनाना थोड़ी छोड़ देगा, तो कहीं ना कहीं परेशानियां हो जाएंगी। तो ये हॉर्मुज वाला पार्ट, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले समय में अगर ये युद्ध छिड़ता रहा और ये बंद नहीं हुआ तो आने वाले समय में हॉर्मुज जो है ना, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज इसको बंद कर दिया जाए, वो बंद कर दिया जाएगा तो एशिया कॉन्टिनेंट्स के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं जहाँ पर ये सप्लाई होता है, यहाँ से जो ऑयल सप्लाई करता है, ये सब दिक्कत है। ऑयल का मतलब क्या है, जैसे रशिया है, रशिया ईरान को सपोर्ट कर रहा है, जब ईरान को सपोर्ट करेगा, ये ईरान पे अटैक करेगा तो क्या कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, और रशिया ने साफ बोल रखा है कि हमारे पास अगर जो भी हम ऑयल वगैरह जो भी हम यहाँ से अब हम भेज रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो क्या है, थोड़ा सा जो कॉस्ट से आया हुआ मतलब थोड़ा ऊपर कॉस्ट में से जाएगा, ठीक है, तो सप्लाई होगा, क्योंकि जिस तरह से आना जाना कम होगा तो अपने आप ऑटोमेटिकली महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि तेल हो सकता है तेल के दाम, गैस के दाम बढ़ें, ये डेफिनेटली है, ये बढ़ेंगे, तो इसलिए हम लोग को सावधानी यही रखना है कि थोड़ा सा अपना जो भी है स्टोरेज करके चलें, जितना कर सकते हो, महीना 2 महीने तक तो हो सकता है वार छिड़ सकता है, ठीक है। तो हम ये बात कर रहे थे पश्चिमी एशिया के देशों की बात कर रहे थे, कतर से 34%, यूनाइटेड अरब एमिरेट से 26% गैस की सप्लाई होती है, कुवैत से 8%। अब क्या हम आगे बात करेंगे, तो आगे देखा गया है कि अब इस युद्ध के कारण इसी क्षेत्र में सप्लाई में खतरा बढ़ गया है, क्योंकि देखो कंपनियों ने, जैसे सरकार ने क्या किया था, 3 सरकारी कंपनियां जो थी, जिसको नाम था, एक इंडियन ऑयल, और दूसरा था भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, और तीसरी हिंदुस्तान पेट्रोलियम। सरकार ने इनको पहले से ही 30,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए इनको आवंटित किए गए थे, दिए गए थे पहले से ही 30,000 करोड़, 30,000 करोड़ रुपए इनको दिए गए थे। किस लिए दिए गए थे, इन्होंने ये कहा था कि भारत के अंदर आने वाली जितनी भी गैस है उनको सस्ती किए जाए, ठीक है। क्या दिया गया, सरकार ने पिछले साल 3 सरकारी तेल कंपनियों को 30,000 करोड़ दिए थे, ताकि बढ़ती गैस की कीमतों के बावजूद भी उपभोक्ताओं को सस्ती गैस मिल सके। इनका इन कंपनियों के साथ में टाई अप था, अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो इन कंपनियों के साथ में टाई अप था। इन्होंने इसलिए दिया था कि जैसे आने वाले
भारत के अंदर जो गैस की सप्लाई हो वो क्या हो, सस्ती दर पे हो, सस्ती मात्रा में मिले। ठीक है, तो ये सरकार ने पहले से ही दे रखा था। अब जब बात करते हैं इस तरह से, जब कंपनियों को नुकसान होगा, कुछ दिक्कतें होगी, जब वहाँ सप्लाई नहीं होगी तो क्या करा जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, महंगाई यहाँ से बढ़ जाएगी। जब महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा, लोगों पे, आम जनता परेशान होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, और हम इसी में बात करते हैं और आगे अब एलपीजी की सप्लाई की बात करते हैं कि एलपीजी सप्लाई किस तरह से आगे बढ़ी है। अब हम उसकी बात करते हैं। अब पहले अगर हम डेटा देखें 2015 का, 2015 का डेटा देखें, 2015 की बात करें, 2015 के अंदर अगर हम उसकी बात करते हैं गैस की सप्लाई, देखा जाए तो अगर एलपीजी उपभोक्ता की बात करें 2015 में एलपीजी उपभोक्ता कितने थे, करीब 14 लाख के आसपास थे, 14 लाख 86 है ना, सॉरी 1486 लाख 1486 लाख उपभोक्ता थे, इतने उपभोक्ता थे। और अगर हम 2025 की बात करें तो अभी आज एलपीजी उपभोक्ता की संख्या कितनी हो गई, बढ़ के डायरेक्ट डबल से भी ज़्यादा हो गई, 3,305 लाख के आसपास पहुंच गई। अब आप देख रहे हैं मतलब 1486 लाख से लेके 1486 लाख से लेके 3,305 लाख पहुंच गए उपभोक्ताओं की संख्या। एलपीजी अभी तक लोग बहुत कम मात्रा में लोग यूज करते थे। ठीक है, अब इसका कारण क्या है, इसका कारण ये था प्रधानमंत्री उज्ज्वला विकास जो उज्ज्वला योजना लाई गई थी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, उज्ज्वला योजना के तहत क्या हो गया, यहाँ पर कंज्यूमर्स की उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ गई, उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ गई। तो आप समझ लीजिए कि जहाँ पर 2015 में 1486 लाख लोग एलपीजी का यूज करते थे, बट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 3,305 लाख लोग यूज करने लगे गैस। तो अब इससे क्या हो गई, गैस की भी खपत बढ़ने लगी, कंज्यूमर उपभोक्ता बढ़ गए, तो ये सब दिक्कतें इस वजह से होने लगी। और आज ये बड़ा मुद्दा बना हुआ है स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाला। अगर यहाँ से अमेरिका ने या ईरान ने ये वाला पास बंद हो जाता है किसी भी कारण से, है ना, तो यहाँ पर आने वाली समस्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कुछ, अब भारत को देखा जाए तो भारत पे क्या प्रभाव पड़ सकता है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात देखो कि लगभग 50% कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, ठीक है, इसी रास्ते से आता है। अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल 50% वो भी कहाँ से आता है, इसी रास्ते से आता है जो अभी हम बात कर रहे हैं। 60% आपको हम बता चुके हैं गैस, जो नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस वो भी क्या होता है, इसी रास्ते से आती है। ठीक है, नेचुरल गैस भी इसी रास्ते से आती है। अब ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाला पास जो अगर बंद हो गया तो समस्याएं होने वाली हैं, महंगाई बढ़ने वाली है, सीधी सी बात है। अगर इसका सब कुछ निपटारा अच्छे से हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अदरवाइज अगर ये युद्ध यहाँ बराम हो जाता है तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो आने वाले समय में कुछ ना कुछ परेशानियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी आप लोगों को, कीमतें बढ़ी ही मिलेंगी। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं, तो ऊर्जा का संकट आ सकता है, तेल कंपनियों में ऊर्जा संकट आ सकता है, तो इस तरह से हम देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी, अब ये हमने देख रखा है। चलिए, मेन मुद्दा हमारा ये था, ये हमारा ईरान कहाँ पड़ता है, नॉर्थ वाले पार्ट में पड़ता है, और यूएई इसके साउथ में आ जाता है, और ये कतर, और इसके बाद यहाँ देखोगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये हमारे दिखाई देते हैं, क्योंकि ये वेस्टर्न वाला पार्ट है जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आयात करते हैं, इंपोर्ट होता है चीज़ें। तो मेन मुद्दा हमारा यही था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को समझाना, क्योंकि अगर ये पास बंद हो जाता है, अगर ये विराम नहीं होता है युद्ध अमेरिका और ईरान के बीच में, तो हो सकता है भारत को भी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, हो सकता है गैस और तेल पे दाम बढ़ा दिए जा सकते हैं।
ठीक है। तो चलिए, ये तो आज का टॉपिक था, इतनी हमने बात की। आने वाले समय में हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है, और शेयर भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके।